स्वर्ण सिंह राणा। जी क्या बताएंगे, चुनाव आ गया है, गहमा गहमी मच गई है, कुरुक्षेत्र जो है हॉट सीट बन गई है। क्या लगता है कुरुक्षेत्र में क्या होना चाहिए, उम्मीद क्या लगती है आपको? देखिए, कुरुक्षेत्र में हम पहली बात तो ये है कि जो काम होने चाहिए, जो जो काम कुरुक्षेत्र के रुके हैं, आज तक कोई काम कुरुक्षेत्र में सही तरीके से नहीं हुआ हमारा, किसी भी तरीके से। तो इसलिए किसी इस पार्टी ने, जितना भी पार्टी हो, मान लीजिए कोई भी पार्टी आए, हम तो अच्छा चाहते हैं भाई, अच्छा कैंडिडेट होने, अच्छा मतलब जो काम करने वाला हो, वो काम करने वाला चाहिए हमें। वैसे नहीं चाहिए कि जो अपने नाम को कमाते फिरें। जो हमने काम की जरूरत है, नाम की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर। क्या ही लोग लड़ रहे हैं, क्या ही दल लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे हो गए हैं, इंडिया गठबंधन है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ अभय चौटाला हैं। 3 कैंडिडेट हैं कुरुक्षेत्र में। कौन सा काम कर सकता है इनमें तीनों में से? देखिए, आज की जो मैं दिल्ली और मतलब पंजाब को देखता हूँ, तो आम पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से उन्होंने मतलब गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया है। हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पार्टी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर काम करेगा, समझे। ये हमें उम्मीद है, क्योंकि अभय चौटाला बहुत साल रहे और जिंदल भी 10 साल रहे, समझे। तो और उनके पिताजी भी रहे। तो जब यहाँ जब कोई काम ही नहीं है हमारे उसमें कुरुक्षेत्र में, तो हमारे मुताबिक, पब्लिक के मुताबिक काम नहीं है, ठीक है। वैसे तो उनके लिए तो हो सकता है वो अपनी उसमें ले रहे होंगे, भाई हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया, वो तो अपने उसमें ले रहे हैं ना। लेकिन पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक तो परेशान है, कभी तो सड़क तोड़ दिए, कभी सारे शहर के अंदर को भी हम नहीं निकल सकते, कभी कुछ ये इस तरह की बातें होती रही है। तो पब्लिक तो परेशान ही है ना, पब्लिक परेशानी में है। तो आप पार्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी कि उन्हें दिल्ली में कुछ काम किया है, पंजाब में काम कर रहा है 2-3 साल से जब से जीते हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी। मेरा नाम रोहित शर्मा है। सर, लोकसभा का चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र में क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है और शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और मैं इसी मुद्दे पर वोट दूंगा। सर, 3 कैंडिडेट हैं। नवीन जिंदल बीजेपी से हैं, सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन से हैं, अभय चौटाला जो हैं इनेलो से लड़ रहे हैं। उसके अलावा अनेक लोग और भी मैदान में हैं। इनमें मुख्य मुकाबला है। मुख्य मुकाबला तो जी अभय चौटाला जी और सुशील गुप्ता जी के बीच में है। नवीन जिंदल जी तो तीसरे नंबर पे हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और लास्ट 10 साल में वो एक बार भी कुरुक्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या वोट देकर करेंगे हम? और ना ही वो किसान आंदोलन के बीच में आए। बेशक उस टाइम वो विपक्ष में थे, उन्होंने एक बार भी किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। इस कारण मेरा वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट आएंगे। चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि लोग वोट को, जो वोट का अधिकार है, लोग उसको मामूली चीज़ मानते हैं, जबकि ये इतनी बड़ी संपत्ति है। क्योंकि संविधान के अंदर और परमात्मा की दृष्टि के अंदर या लोगों की दृष्टि के अंदर भी हम एक जैसे नहीं हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अलग अलग भांति अलग अलग शरीर की संरचनाएं हैं, लेकिन वोट का अधिकार सबको एक है, जो संविधान हमें एक बनाता है। और उस वोट के अधिकार को आप किसी के कहने से, किसी के पार्टी के बहकावे में आके या किसी टीवी के माध्यम से नहीं, अपनी सूझबूझ से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि आपकी एक एक वोट कीमती होती है देश के निर्माण के लिए। आप देश का निर्माण केवल जैसे कि आजकल चापलूस मीडिया है उसके बहकावे में आकर ना करें, या आपको जो स्थानीय नेता हैं उनके चेहरे को देख के ना करें। आप अपनी सूझबूझ से, क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसकी आयु हम औसतन 60 साल की लगाते हैं, 60 साल के अंदर वो औसतन 10 से 12 मतलब 8 से 10 बार मतदान करता है। अगर उपचुनाव होता है तो बीच में 8 से 10 बार मतदान के अंदर, तो ये मैं कहता हूँ कि 365 दिन से बहुत ही कम है। तो 8 से 10 मतदान जो आप करते हो वो आप बड़ी सूझबूझ से करें, क्योंकि आपको 8 से 10 बार मौका। 3 कैंडिडेट मुख्य रूप से लड़ रहे हैं, जिनमें अभय सिंह चौटाला हैं। अब उनको चुढ़ूनी का भी समर्थन मिल गया है। उसके अलावा सुशील गुप्ता हैं, नवीन जिंदल है। क्या लगता है कुरुक्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और कौन सा कैंडिडेट? देखिए, इसके अंदर क्या मुख्य जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, क्योंकि अभय जी कहीं भी मुकाबले में नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि इसलिए मुकाबले में नहीं है
क्योंकि वो कहते हैं कि मैं किसान की आवाज़ हूँ, किसान की आवाज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जबकि किसान की आवाज़ के लिए आप पार्टी और कांग्रेस ने भी किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। अगर वो इतने किसानों के हितैषी थे तो वो जीतने वाली पार्टी के समर्थन कर सकते थे, लेकिन उनका एजेंडा है अपने परिवार की राजनीति को बचाए रखना, वो सिर्फ इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात रही दो पार्टियों की, बीजेपी की और कांग्रेस की, इनका दोनों का मुकाबला है। उन दोनों के मुकाबले में एक पार्टी है जो आपको सदा सदा ही जब से वो सत्ता में आई है वो धर्म के ऊपर ही आई है, धर्म की बात करके आई है, और एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा ये कहती है कि सभी लोगों की बात हो, सभी की बात हो। लेकिन अब लोगों को मुख्यतः लोगों को देखना होगा कि वो किसके मुद्दे से प्रभावित होते हैं। वो रोजगार से प्रभावित होते हैं, बेरोजगारी से दुखी है तो रोजगार से प्रभावित होंगे। अगर वो धर्म को अपना मुख्य मुद्दा मानते हैं तो धर्म से प्रभावित होंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भी जीत किसकी होगी, लेकिन मुख्य मुकाबला दो ही पार्टियों का। आपकी पसंद कौन सी है? क्या लगता है कि कौन खरा उतर सकता है? देखिए, अगर हम बात करें वोट देने की, तो मैंने कभी ऐसे वोट नहीं दी कि मैं किसी पार्टी में हूँ इसलिए वोट दी। मैंने 2014 में मोदी जी को वोट किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि हम चाहते थे कि सपनों का भारत बने। उसमें हमें लगता था कि गरीब जो लोग हैं उनका उत्थान होगा और जो पैसा काला धन है वो वापस आएगा, महंगाई कंट्रोल में होगी और लोगों का जनजीवन चेंज होगा। लेकिन जब 2014 से 19 और जो ये समय चल रहा है तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, कोई चेंजिंग है। और वो आज भी वही एक एजेंडा है, जबकि वो जो एजेंडे तो वो आज लुप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक धर्म एक मुद्दा बचा है। तो मैं अब की बार चाहूँगा कि सबकी जो बात करे, जो रोजगार की बात करे, युवाओं की बात करे, शिक्षा की बात करे, तो मुख्यतः जो बात करेगा अब की वोट मैं उसको दूंगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है तो आज आप और कंबाइंड इंडियन पार्टी का जो गठबंधन के साथ कैंडिडेट है सुशील गुप्ता, तो मैं उसको बोलूँगा। है चुनाव आ गया है, कौन जीत सकता है इस बार? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। क्यों लगता है? क्योंकि मोदी ने बहुत परेशान किए हैं लोग। क्या परेशानी है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा, सिर्फ बीजेपी अपने बारे में सोचती है। तो 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, नवीन जिंदल हैं, सुशील गुप्ता हैं, अभय चौटाला हैं, तो क्या लगता है? सुशील गुप्ता ने। राजेश बंसल। क्या लगता है कुरुक्षेत्र में माहौल क्या है? अभय चौटाला को गुरनाम चढ़ूनी का समर्थन मिल गया है, सुशील गुप्ता को सरपंचों का मिल रहा है और नवीन जिंदल के लिए सीएम और पूर्व सीएम मैदान में हैं। क्या लगता है कौन जीत सकता है? मेरे हिसाब से तो सुशील गुप्ता आप है और लास्ट तक वही जीतेंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा, जबकि क्योंकि- अन्य प्रत्याशी भी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि 3 एंटी कम्बेंसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, म्यूनसिपल कमेटी की भी, विधायक की भी और सेंटर गवर्नमेंट की। इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव होगा जीतने के बाद? बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मोदी की गारंटी तो चाइनीज सामान जैसी होगी, जैसे चाइनीज सामान की गारंटी नहीं वैसे मोदी की गारंटी। मेरा नाम तरुण अरोड़ा है जी। क्या बताएंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में माहौल क्या लगता है आपको? देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 9 हल्के हैं, 17 लाख के आसपास वोटर होंगे। मेरी तो सभी पार्टियों से ये गुजारिश है भी कम से कम 9 हल्कों का कोई नेता तो खड़ा कर देते, क्योंकि पब्लिक जिसका जाके कुंडा खड़का लेंगी। अगर नवीन जिंदल जीत गया वो भी दिल्ली पहुंच जाएगा या अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। सुशील गुप्ता जीत गया वो भी अपना दिल्ली जाके स्कूल सकाल चला लेगा। अभय सिंह जी पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं, तो कुरुक्षेत्र की जनता किसका कुंडा खड़काएगी? तो मेरा आपको तो क्या सभी लगता है? पार्टियों से निवेदन है कि 9 हल्कों में स्थानीय नेता को टिकट देनी चाहिए, जिससे पब्लिक अपने सुख और दुख की बात कर सके। अब तो टिकट दे दी गई है, टिकट कोई बात बट गई नहीं, है। टिकट देगी गई है, चुनाव चल गया, अब तो आगे बताओ कि जिसको कौन जनता चाहेगी वो जीतेगा। जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है, वही आपको उठाने वाली किससे है। उम्मीद लग रही है इन सब में कि कौन जो है आपकी उम्मीद पे खड़ा होगा? देखिए, मेरी उम्मीद के कारण जो मैं लोगों की चर्चा सुन रहा हूँ तो उसमें सुशील गुप्ता जी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी उनके साथ 24 घंटे दिन रात उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरी एडवांस में उनको शुभकामनाएं। नवीन जिंदल को 10 साल हो गए, कुछ तो नंबर का दिखाई नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बड़ा घोटाला है। और दूसरे लोग दूसरे को और लोग भी लड़ रहे हैं, अभय चौटाला लड़ रहे हैं। अब चुरा तो देखा नहीं 75 में, अभी देखा 1-2 दिन आया बस इलेक्शन, पहले कभी देखा नहीं।